अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद। हज़रात उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़े कराम, आज की इस अज़ीमुश्शान मजलिस का आगाज़ करने के लिए शहर अज़ीज़ के मशहूर व मारूफ़ हाफिज़ व कारी मोहम्मद मुनीर साहब इमाम मस्जिद बाग यूसुफ से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि कारी साहब तशरीफ़ लाएँ और आज की इस अज़ीमुश्शान मजलिस का तिलावत कलाम पाक से आगाज़ फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيम। मजलिस का मकसद हो चुका है। हम सब जानते हैं कि जनाब ज़ियाउर रहमान साहब अंसारी सदर अल हदफ फाउंडेशन की मेहनत और कोशिश से शहर अज़ीज़ के अंदर और शहर अज़ीज़ से हट करके सूबे महाराष्ट्र में हमारे वो उलमाए कराम, हमारे वो हुफ़्फ़ाज़े कराम जो एक तवील अरसा से दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उन्हीं खिदमात के एतराफ़ के उन्वान से आज की इस अज़ीमुश्शान मजलिस का इनेकाद किया गया है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले आज की इस मजलिस के कन्वीनर जनाब ज़ियाउर रहमान साहब अंसारी सदर अल हदफ फाउंडेशन से मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप तशरीफ़ लाएं और आज की इस अज़ीमुश्शान मजलिस के मकसद को बयान करें। मोहतरम बुज़ुर्ग आलिम दीन, चूँकि आप जैसी शख्सियात के सामने मेरे दिलों में जो एहसास हैं या जज्बात हैं उनके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, मगर चूँकि मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है तो थोड़ा बहुत मुझे बोलना ज़रूरी है। तो मोहतरम देखिए, हमने एक ये NGO की शुरुआत की
इसके मकसद तो कई थे, मगर अभी इसमें 2 मकसद जो हमारे हैं उन पर हम अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो समाज के ऐसे लोग जो गुर्बत की लाइन से नीचे, जैसे कि मतलब एक मिस्कीन होते हैं, गरीब होते हैं, या फिर ऐसी बेवाएँ होती हैं जिनके दामाद भी हैं और बहुएं भी हैं, और एक उनमें ऐसी बेवाएँ होती हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, तो उनके कमाने वाला कोई नहीं होता, तो ऐसे लोगों के लिए हम थोड़ी बहुत हेल्प वगैरह करते रहते हैं। दूसरे ऐसे लोगों के लिए जो हमारे समाज में, हमारी मुल्क में, हमारे शहर में अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियतों से एक मुकाम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स की शक्ल में हो या उसके वो उस मंजिल पर पहुंच चुके हों, उनकी खिदमात का इतराफ़ करते हुए उनको स्टेज पर बुलाकर उनके बारे में ये बताना कि ये वो इंसान है जिन्होंने ये मेहनत की है। और अवार्ड के बारे में मैं आपको बता दूं, अवार्ड आप लोग खुद हैं, आप अपनी मेहनत से बने हैं। अवार्ड क्या चीज़ होती है जो मैंने समझा है, अवार्ड इसलिए दिया जाता है कि हम आपकी सेवाओं को स्वीकार करते हैं, आपकी खिदमतों का एतराफ़ करते हैं, और ये एतराफ़ करते हैं कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी के जो भी वक्त, जिसकी किसी स्टूडेंट्स की उम्र 20 साल है, किसी की कोई 30 है, कोई जो बुज़ुर्ग हैं वो 40 हैं, 50 हैं, 60 के हैं या 70 के हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कीमती वक्त को अपनी तमाम तर आरज़ुओं, अपनी तमाम तर जो उनकी ख्वाहिशात हों उनको बालाए ताक रख कर एक मुकाम हासिल करने के लिए कोशिश की। तो हम लोग उसका इतराफ़ करते हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए मैं एक दुकानदार हूँ, मैं भी यहाँ 89 में आया था, मौलाना मुतीउर रहमान साहब हाजिर है हमारे जमीत, वो मुझे जानते हैं काफ़ी दिन से, तो हमने एक मेहनत की, उसी तरह से आप सब लोगों ने अपने फील्ड में मेहनत की, एक मुकाम पैदा किया। तो ये अवार्ड फंक्शन क्या होता है, हम लोगों को बुलाते हैं, उनको एक निशानी है, ये अवार्ड नहीं है, सिर्फ हमारे प्रोग्राम में आने की एक यादगार निशानी होती है कि हम लोग इस प्रोग्राम में गए थे भाई फला जगह पर, ये उसकी निशानी है। बाकी ये अवार्ड इसलिए और दिया जाता है, जो लोग कहते हैं कि अवार्ड मिलने के बाद हमारे अंदर एक और जज्बा पैदा होता है कि हम लोग और अच्छे से काम करें। दूसरी बात, जैसे कि 90% या 95% बच्चों को अवार्ड दिया जा रहा है, तो जो 80% पीछे वाला बच्चा है उसके अंदर भी जज्बा पैदा होता है कि काश थोड़ी सी मेहनत और मैं कर लेता, और इंशाल्लाह अगली बार मेहनत करूंगा, मुझे भी बताया जाएगा ये आदमी ने ये मेहनत की है। तो चूँकि मैं थोड़ी सी बात में अपनी बात ख़त्म करूँगा, क्योंकि आप सब से ही हमने कुछ अल्फाज सीखे हैं, आप सब हमारे उस्तादों में से हैं। तो ये कोई सा भी प्रोग्राम कोई भी संस्था करती है, तो या तो वो संस्था खुद इतनी मजबूत होती है कि वो खुद अपनी पैसे से खर्च कर सके, मगर चूँकि हमारी छोटी सी एक संस्था है, तो इसमें मैं आपको सबसे पहले उन लोगों का नाम बता दूं, और जिन लोगों ने हमारे प्रोग्राम को एक ताकत बख्शी और हमारे साथ में जुड़े, क्योंकि ये भी कोई छोटी बात नहीं है कि हमारे जैसा आदमी कहीं जाता है, और आप सब मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, क्योंकि अगर कहीं बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि कितने बड़े आलिम हो उनको नहीं जानते, और वहाँ रसीद कटाने का नंबर आ गया तो 500 रुपये भी देना मुश्किल हो जाता है लोगों का। मगर जिन लोगों ने मुझे ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं जो लोग मुझसे जुड़े हैं, मगर अल्लाह ताला ने उनके दिल में बात डाली तो वो लोग मुझसे जुड़े। अभी देखिए सबसे ज़्यादा मैं आपको, अभी चूँकि यहाँ मौजूद नहीं है, हाजी शफीक अंसारी साहब नगीना सुकून तेल वाले, वो हमेशा हमारे साथ में खड़े रहते हैं, वो अभी बाहर हैं। उसके बाद में मैं जयराम दास प्रताप राय खत्री जो गोल टोपी में हैं, वो एक नॉन मुस्लिम हैं और वो हमसे जुड़े हुए हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, इस प्रोग्राम में हमारे एक दोस्त हैं और आपके बहुत शागिर्दों में से भी हैं वो, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत से एक अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। मौलाना इकबाल अहमद कासमी साहब खान का नक्शबंदी शादली साहब, उनके मशवरे से मुझे थोड़ा सा ये रुग़बत पैदा हुई कि मुझे थोड़ा सा ये प्रोग्राम करना चाहिए। उसके बाद इसमें मैं आपको बता दूं, मैं नाम नहीं लेना चाहिए इस टाइम, हाँ चलो। उसके बाद में मैं देखिए अभी हमारे पास, मैं चाहता हूँ मौलाना इकबाल साहब थोड़ी देर के लिए आ जाएं स्टेज पर। मौलाना इकबाल साहब थोड़े बीमार हैं,
मगर चूँकि वो मेरी मोहब्बत में कि मैं नाराज़ ना हो जाऊँ वो आए हैं। मौलाना को बहुत तकलीफ़ है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि मैं भिवंडी और हमारे आपने नाम सुना होगा बम्बई की एक बहुत मशहूर एक ब्रांड है सुलेमान उस्मान मिठाई वाला जो ओरिजिनल है। तो उनके मालिक सईद साहब भी, मैं उनके पास गया, मैंने कहा भाई इस तरह से हम लोग एक प्रोग्राम करने वाले हैं। तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, जो हो सकेगा हम आपके एनजीओ में करेंगे। उसके बाद वो आप लोगों के लिए मिठाई भी लेकर, मैं चाहूँगा सईद साहब प्लीज़ ज़रा तशरीफ़ ले आए इधर, क्योंकि वो मुंबई से अपना काम छोड़कर आए हैं। और दूसरी बात, उनके सईद साहब के दोस्त उम्रा करने के लिए जाने वाले हैं, तो वो उनको मैं ज़्यादा नहीं रोकूँगा। उसके बाद हमारे जो हम लोग ज़िला बिजनौर के रहने वाले हैं और मेरे साथ में 2 लोग हमेशा खड़े रहे हैं मेरे एनजीओ के मामले में। एक तो हनीफ भाई अंसारी साहब हैं मछली वाले, वो भी चाइना में हैं। दूसरे हैं हमारे जनाब अब्दुल अजीज़ अंसारी साहब। अब्दुल्ला भाई कहाँ हैं? अच्छा, तो हमारे अब्दुल्ला भाई, अल्लाह का शुक्र है इतने कम वक्त में उन्होंने इतनी तरक्की की है कि मैं समझता हूँ आज हमारे ज़िला बिजनौर के बेकरी वालों में दूसरे नंबर की पार्टी हैं वो, और हर नेक काम में खिदमत में आगे रहते। प्लीज़ अब्दुल्ला भाई साहब, प्लीज़ अब्दुल्ला भाई इधर आ जाएँ, इधर आ जाएँ थोड़ा। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, मैं ये जो हैं एक शादाब असलम के यहाँ से हैं क्या, एक मन्नत फैशन से एक धोबी तालाब में दुकान है, मैं उनके पास गया, उस आदमी ने भी मेरी हेल्प की। उसके बाद सैयद अरबाज साहब अल्फ़ा मोबाइल धामनकर नाका वाला, उन्होंने भी मेरे प्रोग्राम में हेल्प की है। और उसके बाद अजीम मोमिन साहब, अर्शी मोमिन, ऑनर O2 ऑर्गेनाइक। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं एक ग्रुप में हूं, आज़मी ग्रुप। उसमें मैंने फ़ोन किया हाफिज़ मुकीम आज़मी साहब कुरैशी, अनस टेक्सटाइल, अनमोल मार्केट। तो उन्होंने मुझे मेरी हौसला अफजाई की और कहा नहीं आप इस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं तो मैं आपको नाम देता हूं। तो उन्होंने सही बताऊं तो मुझे बहुत सारे नाम दिए हैं, क्योंकि मैं सिराजुल उलूम ना मेरा फील्ड है, सिराजुल उलूम के ज़्यादातर आलिम उनके बुलाए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि ज़रा आ जाएं। कहाँ हैं मुकीम आज़मी साहब? अच्छा, उसके बाद में ये समझ लीजिए कि इरफान अहमद शेख अल सिमरा वाले, वो उनके पास में गया, उन्होंने बिना देखे मुझे 300 कॉपी का 5100 रुपये दिए। मतलब इस तरह से लोगों ने किया। हाँ हेलो सिमरा वाले, अल सिमरा वाले प्लीज़ आ जाओ 2 मिनट। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें जो ये प्रोग्राम का नाम रखा तो उसमें कई नाम हो रहे थे, नाम क्या रखा जाए। तो इसमें असद काज़मी साहब, उनका नाम लेना ज़रूरी है कि उन्होंने कहा, सेलेक्ट किया कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पयाम इंसानियत, इसका प्रोग्राम का नाम रखा जाए। क्योंकि मेरा मकसद ही ये था, क्योंकि देखिए जो हर मज़हब ही इंसान को इंसानियत सिखाते हैं, मगर हमारा जो मज़हब है दीन मोहम्मदी इस्लाम, वो दूसरे मज़ाहिब में मैं समझता हूँ कि बहुत आगे है इंसानियत में। तो ये नाम उन्होंने दिया हमें। उसके बाद में मेरा इसमें एक हमारा मौलाना ज़हीरुद्दीन साहब मिल्ली हिंदुस्तानी मस्जिद वाले, उन्होंने भी मेरे प्रोग्राम में एक बदनी तौर के ऊपर हेल्प की, मुझे कई लोगों के नाम दिए। तो मैं चाहूँगा मौलाना ज़हीरुद्दीन साहब भी ज़रा स्टेज पर आ जाएं अगर हो तो यहाँ। तो जी आ जाइए। मेहमान खुसूसी अभी चूँकि अब हमने जो इसमें ये रखा था कि जो हमारे चीफ गेस्ट हैं सदर के तौर पर, हमने मौलाना हज़रत अबू ज़फ़र हसन साहब को, जो हमारी एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं और पूरे महाराष्ट्र के लोग उनकी खिदमत से, उनके जो क्वालिटी है उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। ये मैं तो इसकी वजह से हम गए, मगर आज वो इत्तफाक़ की बात है, हमारी बदनसीबी समझ लिए कि वो इतने बीमार हो गए कि उनके सारे प्रोग्राम ये फ़ेल हो गए हैं। तो मौलाना ने कहा कि ठीक है आप इसमें एक काम करिए, मौलाना हलीमुल्लाह साहब को सदर बना करके इस प्रोग्राम को शुरू करिए। तो मैं चाहूँगा कि मौलाना हलीमुल्लाह साहब, कासमी साहब वो स्टेज पर आएँ। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमारे लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात है भिवंडी के लिए कि आज भिवंडी के एक रहनुमा को, एक आलिम को एक इतनी बड़ी पोस्ट, इतना बड़ा ओहदा मिला है। तो हम
चाहे कोई भी हो सकता है, हमारे मौलाना से इख्तलाफ हो या की से भी इख्तलाफ हो, मगर बतौर भिवंडी कर होने के हम फ़ख्र कर सकते हैं। और मैं उनको अपने दिल से लिखकर भी मैंने मुबारकबाद दी है, दिल से भी मुबारकबाद है, पहले ही मैंने मुबारकबाद दिया और आज स्टेज से भी मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम में तालियों से स्वागत होता है, तो मैं चाहूँ कि थोड़ा भी आप हल्के हल्के ताली बजाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक उसूल है थोड़ा शायद, बाकी तो आप सब उस चीज़ के हकदार हैं। तो अभी मैं चाहूँगा कि इसमें मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी साहब वो थोड़ा सा इस प्रोग्राम में स्टेज पर आ जाएं और थोड़ा सा मेहमानों को अपने हिसाब से बुला लें। उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मजलिस, जैसा कि भी आप हज़रात को बतलाया गया कि मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर जिन हज़रात को आज इवार्ड से नवाजा जाएगा वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम क़याम इंसानियत इवार्ड। मैं सबसे पहले हज़रत मौलाना मुफ्ती हफ़ीज़ुल्लाह साहब कासमी, नाज़िम तंज़ीम जमियत उलमा महाराष्ट्र से दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और आपको हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी सदर जमियत उलमा महाराष्ट्र के मुबारक हाथ से इवार्ड से नवाजा जाएगा। अभी चूँकि हमारे मेहमान जो सईद साहब हैं, सुलेमान उस्मान मिठाई वाला के ऑनर हैं, मोहम्मद अली रोड वाले गोल्ड मेडलिस्ट, तो वो उनको जाना है। मैं चाहता हूँ कि उनको हम रुख्सत कर दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो आए हमारे प्रोग्राम में, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि हमारे सईद साहब स्टेज पर आ जाएं और उनके जो दोस्त हैं वो भी आ जाएं। उनका नाम मुझे मालूम नहीं है, नाम मुजीब साहब भी स्टेज पर आ जाएं। इदरीस साहब अंसारी कासमी, नायब सदर जमियत उलमा महाराष्ट्र से दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और हज़रत मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी सदर जमियत उलमा के मुबारक हाथ से अपना अवार्ड हासिल करें। अब मैं जनाब राजेश सी डेरे साहब छत्रपति मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड से दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ। ठीक, बस 2 मिनट। अब ये हैं कि नहीं, बिजनौर सदर हैं साकिना का? हाँ हैं, अच्छा। अभी चूँकि हमारे हाजी अब्दुल्ला मजीद अंसारी साहब जो हमारे स्टेज पर भी और हुमा बेकरी के मालिक हैं, उनके लिए हम मेहमान एजाज़ी अवार्ड से उनकी इज़्ज़त अफजाई करेंगे हमारे उल्मा हज़रात भिवंडी के इंशाल्लाह। तो थोड़ा
अलहाज मोहम्मद अकरम अंसारी साहब, डायरेक्टर फूड किंग पूनम बेकरी पुणे वाले, जो मशहूर समाजी कारकुन हैं, इनका अवार्ड जनाब अब्दुल्ला साहब को दिया जा रहा है। अब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हुफ़ाज़ कराम को लाइफ टाइम दिया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मैं हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक साहब अंसारी। हाँ साहब उधर जी। अभी मैं एक चीज़ और कहूँ आपसे, इसके ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, इसका एक बहुत बड़ा, क्या कहूँगा मैं, उसके लफ्ज़ क्या होता है कि उसका सेहरा उसको जाता है, क्या है ये हमारे यहाँ, हंसो मत, हंसी मत मौलाना, हम आपके सुनने वाले हैं। ये हमारे जो हकीम मौलाना ज़हीर साहब हैं, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि जब आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को अवार्ड दीजिए जिन्होंने 30, 35, 40 साल उन्होंने तरावी पढ़ाई है, उन्होंने कुरान की खिदमत को लोगों के सामने, कुरान की तालीमात को लोगों के सामने पेश किया। तो मुझे भी ऐसा लगा कि उनका बहुत बड़ा रोल है हमारे यहाँ, क्योंकि हम लोग आम तौर के ऊपर जो स्टार लोग होते हैं, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह सामने स्टार हैं, उनको ही सामने रखते हैं हम। जो पीछे मेहनत करने वाले लोग हैं उनको थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा हम ध्यान नहीं देते हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है, उसका सवाब मौलाना ज़हीर साहब को भी मिलेगा। अगर मौलाना ज़हीर साहब हैं तो मेरे अंदाजे में वो भी आगे खड़े हों तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके मशवरे से हुआ है, तो ज़रा थोड़ा सा लगना चाहिए। और इसके जो है, इस प्रोग्राम के जो मुझे समझाने वाले, मुझे सबसे पहले नाम देने वाले कौन है, मौलाना औसाफ फलाई साहब का, दीनियात वालों के, वो हमारे मौलाना, नहीं मैं भूल गया हूँ, मौलाना इकबाल कासमी साहब हैं इस प्रोग्राम की शुरुआत करने वाले, क्योंकि लोगों के मशवरे से प्रोग्राम हुआ है। तो इसमें जो भी लोग हैं वो ज़्यादा उम्र वाले हैं और ज़्यादा काम किया है उन्होंने, तो उनको मैं ख़ुद दिल से उनके लिए दुआ करता हूँ और उनका साया रखे हमारे आलिम लोगों पर, और उनके ज़रिए समाज को फैज़ पहुँचता रहे। तो इसमें आप मौलाना क्या बोलें, क्या है, हाँ दे देना, ये उसके लिए। हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक साहब, कहाँ रखा? हाफिज़ अनवर अहमद निज़ामी साहब, नहीं है, हाँ नहीं लग रहा है, नहीं आए, नहीं दिख नहीं रहे। कारी मोहम्मद सिद्दीक साहब, शबा नगर मस्जिद, धामन नाका, नहीं है। हाफिज़ मुफ्ती जैद अहमद मोमिन साहब, नई मस्जिद हम्मालबाड़ा। कारी अब्दुल रहमान साहब, इमाम हिंदुस्तानी मस्जिद। आ रहे हैं आगे, कारी साहब आ गए।
कारी अब्दुल रहमान साहब। और एक आधी लिस्ट कोई बची है क्या जी? और एक आधी लिस्ट रह गई है क्या? कौन सी वाली लिस्ट? नहीं हाँ है ना, दूसरा लोग। हाँ हाफिज मोहम्मद इसराइल साहब। ये उमर दराज ये हाफिज आ रहे हैं क्या? हाँ कहाँ? हाफिज मोहम्मद इसराइल साहब, लाइफ टाइम। हाफिज हफीजुल्लाह साहब, सोनापुर मस्जिद। इसमें आपने शुरू कर दिया मौलाना मतीउल हक साहब बुलाइए ना। इन लोग को जाने दीजिए, 4-5 बच्चे हैं। नहीं उनको खड़ा करके उनके हाथ से अवार्ड दिलाया। अच्छा एक मौलाना मतीउल हक साहब, एक मिनट ये। हाँ, हजरत मौलाना मतीउल हक साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। हाफिज मोहम्मद असलम साहब, पटेल महल्ला मस्जिद। हाफिज मजहरुल हक साहब। क्या नाम है? उनको तो बुलाया था ना जी, जमीत अली हदीस की। हाँ हाँ आगे गए ना। हाँ हो गया। एक मिनट, ये देखिए ये हो गया, यहाँ तक हो गया। कारी बच्चू ये भी नहीं आए हैं ना, यहाँ तक हुआ है। ये छोड़िए। हाँ ये देखिए शॉल नहीं एजादी को शाल हम तो इसमें नहीं है। हम इसमें रुके ना, इसमें मौलाना ये है ना, इसमें होगा नहीं, मेहमान खुसूसी में मौलाना इसमें नहीं, किसी दूसरे में। नहीं उसमें। हाँ ये वाले में देखिए, ये नीचे वाले में। मौलाना ये अभी मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि हमारे बीच में जमीयत अहले हदीस के मोहतरम सदर जनाब नहीं रुकिए, मैं तो याददाश्त बड़ी कम होती जा रही है। तेरा नाम बता दो भाई। मतीउल हक साहब। नहीं लाइफ टाइम कहाँ में रख दिया है? जी मैं ये ढूंढ रहा हूँ उसमें नाम कहाँ है। तो मैं चाहूँगा कि मौलाना अब्दुल हमीद साहब तो तशरीफ़ लाएँ कम से कम, तो आ जाइए ना कम से कम स्टेज पर। वही मैं सोच रहा हूँ कहाँ हैं, खड़े हो जाएंगे ना कम से कम। इनके हाथों से ये खुसूसी हैं, खुसूसी के हाथों से एजाज़ी अवार्ड दिया जा रहा है। जो हमारे चीफ गेस्ट हैं मौलाना हलीमुल्लाह साहब, उनके ज़रिए हमने खुसूसी मेहमानों को अवार्ड दिया, और अभी खुसूसी मेहमानों के हाथों से एजाज़ी मेहमानों को अवार्ड दिया जा रहा है, तो उनका रहना ज़रूरी है जी। हाफिज मोहम्मद मोइन अंसारी साहब, MS कंपाउंड मस्जिद चामिंदरा। आ गए। सब बैठे हैं मौलाना। हाँ हो जाने दो ना, अभी टाइम है तुम्हारा पास। हाँ तो बाइट नहीं लेने ना, बाइट बिठा के आप खाली। हाँ ऐसा कर लो, हाँ वो ऐसे ही कर लो। मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब कासमी, हिंदुस्तानी मस्जिद। अब मत बोलो। हाँ ये लिस्ट हो गई। हाँ नहीं
नहीं बाइट नहीं बैठे, सब लोग बैठे ना, खास लोग हैं, नहीं कोई इशू नहीं। देखिए ये सब हो गया। हाँ 1 मिनट रुकिए। हाँ ठीक। अब इनको वो करने के बाद अनाउंस मत करना। ठीक। और हाँ तो क्या नाम है? हाँ इनका नाम इरफान अहमद शेख। मैं जनाब इरफान अहमद शेख साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। मैं मौलाना मतीउल हक साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप भी स्टेज पर आएँ और यहाँ तशरीफ़ फरमाएं। मौलाना मतीउल हक साहब उधर आकर। हाँ ये और उसके बाद में जो ये हमारे उनको बुलाओ ना, जो हाँ बचा हिंदुस्तानी मस्जिद। हाँ बुला रहा हूँ। हाँ बुला रहा हूँ। बुलाइए उनको एक आदमी को। अच्छा ये हैं क्या? मौलाना तबरेज़ साहब हैं क्या? वो छोड़ दो जाने को भी, खाली आप जो वो हैं जिनको देना है उनको देना नहीं है, हाँ खाली उनको स्टेज पे बुलाना, जो बड़ी शख्सियत है हिंदुस्तानी। कौन है? अच्छा कारी अब्दुल साहब बुलाना। हाँ उनको बुला लीजिए। हाँ कारी अब्दुल साहब नायब सदर जमीयत उलमा भिवंडी रुकन दारुल उलूम दीनियात से दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ स्टेज पर। ऐसे करिए आप। मौलाना शमसुद्दीन साहब मिसबाही। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। इनमें क्या तरतीब इन लोगों की है वो। मौलाना ज़हीरुद्दीन साहब मिल्ली मदरसा मिफ्ताहुल उलूम हिंदुस्तानी मस्जिद भिवंडी। इन्हीं की कोशिश। मौलाना मोहम्मद खालिद साहब हिंदुस्तानी मस्जिद। हाँ मौलाना मोहम्मद जमील मक्की साहब। कारी मोहम्मद मुनीर साहब। किसका? जाइए देखते हैं। हो गया। हाँ कारी अब्दुल अल्लाम साहब दारुल उलूम दीनिया। कारी मोहम्मद मुनीर साहब। किसको? उसी में
मौलाना नासिर जमाल साहब। मौलाना मोहम्मद नासिर साहब, नासिर जमाल साहब आया कि नहीं हो? मौलाना का आया कि नहीं? हमारा सब नाम है, हाँ ले लूँ। जीशान साहब, अच्छा जनाब मोहम्मद जीशान साहब को दावत देता हूँ, वो भी आ जाए। इधर यादुद्दीन साहब इधर हैं, आए ना आवाज दिया। अच्छा मौलाना रियाजुद्दीन साहब, इसमें नहीं। मौलाना नूरुल्लाह साहब, हाँ मुफ्ती मोहम्मद खालिद साहब, नूरानी मस्जिद। बाबा गए कहाँ? एक मिनट आइए। मौलाना मोहम्मद नूरुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुम, जामिया सिराजुल उलूम। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खालिद साहब कासमी दामत बरकातुहुम, नायब नाज़िम तालीमात, जामिया सिराजुल उलूम भिवंडी। आ जाएं हज़रत, माशाअल्लाह। बुज़ुर्गों के हाथों से अवार्ड कबूल करें। मौलाना नूरुल्लाह साहब को थैली भी दीजिए, माशाअल्लाह। मैं जनाब ज़ियाउल हसन अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। ज़ियाउल हसन अंसारी साहब कहाँ हैं हो? अब तो पूरा उलझ गया है मेरे ख्याल से, सबको एक तरफ से बुला लो, ऐसे देते हुए पूरा उलझ गया मामला। मुफ्ती मोहम्मद खालिद साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती मसूद अख्तर साहब मालेगांव। मुफ्ती साहब मौलाना मोहम्मद जाफर साहब कासमी।
बहुत करीबी अभी तो हो गया सबका, भाई क्या करना है। यहाँ ए रुमलवा, रुमलवा इधर देखो। हाँ मोड़ा जनाब मुकीम अहमद आजमी साहब, मुफ्ती साहब आए हैं? हाँ आए नहीं है, वो दे दीजिए बस। हाँ सब लोग आए नहीं है, है लेकिन लोग आए नहीं हैं। मौलाना मोहम्मद मुंतजिम साहब मिफ्ताही, देखिए। मौलाना फैसल साहब बाला कंपाउंड समाजी कारकुन। इरफान अहमद शेख साहब नहीं है। नवैद खरबे साहब, इंजीनियर शमी अहमद अंसारी, मोहम्मद अयूब शाह मोहम्मद अंसारी, आइए। क्या नाम है आपका? नवैद साहब आ जाइए। नवैद साहब, हाँ मौलाना मुंतजिम साहब लाइफ टाइम है ना, लाइफ टाइम में। हाँ लाइफ टाइम। मैं चाहता हूँ सब लोग खड़े रहें तो अच्छा है। चीफ गेस्ट हजरत मौलाना हलीमुल्लाह साहब कासमी, सदर जमीयत उलमा महाराष्ट्र। नवैद साहब, देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, नवेद खरबे साहब जो हैं एक बिजनेसमैन भी हैं, खरबे मिल्क के नाम से, देखिए दूध की ऐड है उनका, मतलब स्लोगन है। तो ये समझ लीजिए कि एक सामाजिक वर्कर भी हैं, सोशल वर्कर हैं। और खरबे साहब ने एक इलेक्शन भी लड़ा था, तो एक सामाजिक कारकुन है जी। तो इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि हमारे जमीयत के सदर साहब और कारी इदरीस साहब के हाथों से और अब्दुल हमीद साहब के हाथों से ये अवार्ड थोड़ा इनको देने की, बीच में जी। और कौन है अब मुझे बताइए कहाँ है? एक मिनट रुकिए ज़रा। हाँ जो मैं जानता हूँ उनको मैं करता हूँ। हाँ ये पकड़िए, ये कहाँ है? पार्टिसिपेट अवार्ड जी। तो एक हमारे इत्तफाक की बात है, भिवंडी की एक बहुत मेहनती लोग हैं, उन्होंने एक कंपनी बनाई है, मगर उसे वो कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, वो कंपनी के प्रोडक्ट से इंसान कम खूबसूरत से ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है। ये है O2 ऑर्गेनिक जी। अब वो चूँकि वो बाहर गए हुए थे, अब वो इस प्रोग्राम के लिए, देखिए हर आदमी कोई कहीं शामिल होता है उसको खुशी होती है, वो दौड़ता है कि भाई चलिए मैं इस प्रोग्राम में शामिल होऊंगा, भाई मैं अपना कल नहीं आता मैं आज ही आऊँगा। तो मैं चाहूँगा कि जनाब आज़िम मोमिन साहब और अर्शी मोमिन साहिबा, जो कि कंपनी की CEO हैं, मालिक हैं, और कहते हैं लोग कि कामयाब आदमी के पीछे कोई ख़ास हाथ होता है, तो वो ख़ास हाथ भी हैं। तो मैं चाहूँगा जो जमीयत
उलमाए हिंद के नायब सदर महाराष्ट्र जनाब कारी इदरीस साहब पूना वालों के हाथों से उनको सम्मानित कर रहे हैं। और आप लोगों को भाई बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आप सब मोहब्बत से रहें, आपका जोड़ा अच्छा रहे और मेरे लिए भी दुआ करें। हाँ, नहीं, मेरे लिए भी दुआ चाहिए। अच्छा। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी और मेरे बच्चों के लिए, मेरी फैमिली की दुआ फरमाएं। मेरा बेटा छोटा वाला अभी पढ़ रहा है, वो नीट की तैयारी कर रहा है। तो सब लोगों से, बुजुर्ग लोगों से, क्योंकि आपकी दुआएं, मेरी फैमिली वालों ने कहा था कि अपने बच्चों के लिए दुआ के लिए कह देना उनसे, इतने बड़े बड़े लोग मौजूद रहेंगे। तो आप मेरी फैमिली के लिए, मेरी बेटियों के लिए, मेरे बेटों के लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला उनकी जायज़ ख्वाहिशतों को पूरा कर दे और उनको दुनिया और इज़्ज़त में सही इल्म अता फरमाकर दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त वाले बंदों में शामिल फरमाए। जी, अच्छा। हकीम शमशाद, ये क्या लिखा? हकीम शमशाद मुरादी पूना। इनको रुमाल दे देंगे। हाँ हाँ, रुमाल कहाँ है? ये रखिए ना सामने। और अब चूँकि हमारे लिए देखिए, मैं एक बात बता दूं, हर आदमी अपने शहर, अपनी कौम, अपने मुल्क के ऐसे लोगों पर फ़ख्र करता है जो उनसे जुड़े रहते हैं। तो भिवंडी होने के नाते मैं आप सब लोगों पर फ़ख्र करता हूँ, मगर मैं एक बिजनौर के, नेटौर के रहने वाले के होते नाते हमारे कारी साहब, कारी इदरीस साहब जो बिजनौर से हैं, तो उन पर मैं फ़ख्र करता हूँ कि आज महाराष्ट्र के नायब सदर हमारे कारी इदरीस साहब, अल्लाह ताला ने उनको बनाया है। तो मैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आपको एक बात और बता दूँ कि कारी साहब की वजह से ये प्रोग्राम थोड़ा लेट मुझे रखना पड़ा, क्योंकि मैं चाहता था कारी साहब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं और हमारे प्रोग्राम की रौनक बढ़ाएं। और दूसरे, ये हमारे पूना के हकीम शमशाद मुरादी साहब, पूना वाले तशरीफ़ लाए हैं, उनको भी हम उनकी इज़्ज़त अफजाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इज़्ज़तों का देने वाला अल्लाह ताला है, हम लोग सिर्फ़ एक कोशिश करते हैं। और उसके बाद जनाब हज़रत कारी शमशीर आलम साहब पूना से तशरीफ़ लाए हैं। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि जो लोग ये सोचते हैं कि भाई कहाँ नज़दीक जाएंगे, पूना से आना कोई छोटी बात नहीं है, ये एक मोहब्बत की बात है। इनकी मोहब्बत के लिए मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ और उन लोगों का, और साथ में अब्दुल्ला भाई। और हाँ, इसमें हमारे प्रोग्राम में मैं एक बात और बता दूं आपको, हमारे बिजनौर की एक शख्सियत भी तशरीफ़ लाए हैं। उनका नाम है फजलुर रहमान अंसारी साहब। मैं आपको बता दूं, वो ऐसी हस्ती है हमारे ज़िला बिजनौर की, मैं देखिए किसी की झूठी तारीफ़ नहीं करता हूँ। वो आदमी ऐसे, इनका नाम बोल रहा है डॉक्टर हाफिज़। क्या बात है, बताइए साहब, ये यानी अच्छा आप मतलब, तो फिर तो क्या कहूँ मैं। अब भाई कोई ट्रॉफ़ी दे दो ज़रा, सम्मान चिन्ह वाली भाई। हाँ जीशान, कोई सम्मान चिन्ह वाली ट्रॉफ़ी जो है ना, ब्लैक वाली दो। हाँ, डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद शुएब अंसारी साहब कल्याणपुर, जो हमारे कारी इदरीस साहब के फ़र्जंद हैं, वो भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अपने बिजनौर के लोगों पर, अच्छे लोगों पर फ़ख्र करता हूँ और बुरे लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि वो उनके साथ साथ हमें भी अच्छा कर दे अल्लाह ताला। तो मैं आपको बता रहा था कि हमारे प्रोग्राम में जो एक शख्सियत आई हुई हैं बिजनौर के लोगों में, भले से पैसे वाले लोग भी बहुत हैं अपने पैसे के नाम के ऊपर, मगर एक ऐसे इंसान हैं फजलुर रहमान अंसारी साहब, नूरपुर शहर के रहने वाले हैं, ज़िला बिजनौर के रहने वाले हैं, साकी नाका में क़याम करते हैं, वहाँ उनका बिजनेस है। मगर उनका रोल समाज के अंदर इतना बड़ा है, ये नहीं कि कोई हमारे गांव के लोग हैं उनके लिए काम करना है, उनको वो बिना, हाँ बस। तो मैं चाह रहा हूँ कि फजलू भाई प्लीज़ स्टेज पर आ जाएं और जी ज़रा फजलू भाई की ट्रॉफ़ी निकाल दी जाए। हाँ, फजलू रहमान अंसारी साहब की ट्रॉफ़ी
और एक काम करो, उनमें जो है नवीद भाई की ट्रॉफी है एक, मैं चाहूँगा जब्बार भाई भी प्लीज़ स्टेज पर आ जाएं। उनको नवीद भाई का अवार्ड दिया जा रहा है। जब्बार अंसारी साहब जो हमारे शहर नेटौर के हैं और बहुत मोहब्बत रखते हैं अपनी मोहब्बतों के लिए। वो हमेशा कोट पैंट पहन के आते हैं, मगर आलिम लोगों के सामने थोड़ा सा मुसलमान पक्के वाले बन के आए हैं। तो हमारे जब्बार भाई को भी ज़ीशान नवेद अंसारी की ट्रॉफी लो दे दिया। तो हमारे फजलुर रहमान साहब को इज्जत जी, अच्छा हाँ, तो अच्छा बेटा भी हैं, फजलुर भाई के बेटे भी हैं, तशरीफ लाए हैं, माशाअल्लाह। फिर चांदपुर से, ताजपुर, चांदपुर के कौन से मोहल्ले से? देखिए चांदपुर एक बहुत बड़ी मंडी है हमारे ज़िला बिजनौर की, हाँ बड़ी मंडी है चांदपुर की, और रेलवे स्टेशन भी है वहाँ। हाँ, ये हमारे जब्बार अंसारी साहब मेरे दोस्त हैं, और नवेद साहब की ट्रॉफी, एक नवेद और हैं हमारे पास बम्बई वाले, एक नवेद हमारे भिवंडी वाले हैं। हमारे नवेद साहब की ख़ास बात एक बता दूं, एक अच्छे ईमानदार दूध वाले हैं, ये सच बता रहा हूँ आपको। बैठे रहो, रुकिए, वो टाइम हो गया, हाँ अब थोड़ा दूध बेच लोगे आप, हाँ बैठो, बैठिए बैठिए बैठिए, जाना मत बिल्कुल। तो इसमें हमारे जब्बार अंसारी साहब हैं। अब इसमें जो है ये आ गया, हाँ अभी मैं एक चीज़ और चाह रहा हूँ कि मेरे प्रोग्राम में बहुत एक गांव से आए हुए हैं मेरे दोस्त हैं, और देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, ये मुस्लिम प्रोग्राम है आमतौर पर, मगर मैंने एक ऐसे आदमी को, ऐसे नौजवान को भी मैंने यहाँ बुलाया है, उनको सम्मानित करने के लिए, जो इंसान मुसलमानों से भी मोहब्बत रखता है, कमज़ोर तबके से मोहब्बत रखता है। वो इंसान का नाम है आकाश गायकवाड़। प्लीज़ आकाश गायकवाड़ साहब स्टेज पर आ जाएं। मैं चाहता हूं कि फजलू भाई प्लीज़ आ जाओ ना। जी जी, मैं ज़रा एक दो लोग, आकाश, हाँ हाँ ठीक है, जी जी हाँ। हमारे फजलू भाई, एक बात आपको और बता दूं, हमारे फजलू भाई को ने नरेंद्र मोदी जी का इस्तकबाल करने के लिए यहाँ की बीजेपी ने भेजा था फजलू भाई को। क्या बताए? हाफिज आफाक साहब, हाँ, और मौलाना फुजैल साहब, हाफिज मोहम्मद आफाक साहब, मौलाना अब्दुल गफूर साहब, और कौन, क्या नाम है? इमाम साहब, क्या नाम है? बैतुस्सलाम के इमाम साहब। हाँ हाँ, बस आखिरी, हाँ किसको बुला? हाँ इसमें ये अभी कौन कौन रह गए? अब हो गए सब, आपकी जानने वाले जो रह गए ना, बस खाली उलमा सब हो गए। हाँ मौलाना, अरे इतने बड़े हमारे सामने, देखिए आपने बोले हैं प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, ये क्या बात कर रहे हैं आप? एक बहुत बड़ी हस्ती मैं आपको बता दूं, लिस्ट को छोड़ दो आप, एक बहुत बड़ी हस्ती है, एक नाम है, एक नौजवान आलिम का, आलिम कहेंगे, मुकर्रिर कहेंगे, वो जब बोलते हैं तो दिल खुश होता है और हक बात दिल से निकलती है। और इत्तेफाक की बात यह है कि वो इंसान ने बहुत सारे आप जैसे लोगों की तरह गुर्बत में बहुत ज़िंदगी गुजारी, साइकिल से जाते थे। उन्होंने बताया कि मैं खाने के लिए हम लोग कई किलोमीटर जाते थे। तो वो है हमारे, और ये क्या बोलते हैं, मेरी याददाश्त मौलाना जाने क्या हो गया, मुझे बादाम खाने पड़ेंगे मौलाना। नाम तो सब लिखे हुए हैं इसमें, कौन साहब है? नमो, अरे मैं रुक जाइए, बैठे सामने मौलाना अहले हदीस वाले। नाम क्या? नहीं देखिए मैं नाम भूल रहा हूँ, हाँ रुकिए, जी जी, ये जो मिल गया क्या? चलिए, मौलाना रियाज सल्फी साहब, उनके नाम लेने से, उनकी तारीफ के बगैर स्टेज मुकम्मल नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं कि एक बार रियाज सल्फी स्टेज पर आ जाएं, क्योंकि अब मौलाना को अब जी थोड़ा, मौलाना रियाज सल्फी साहब कोई नाम के मोहताज नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, और अपनी मेहनत काबिलियत से मुकाम बनाया है। और बच्चे, सच बता रहा हूँ आपको,
आप जानते हैं, मैं खड़े पा रहता हूँ, बच्चे एक ही लफ्ज़ जानते हैं मकतब तौहीद में, मौलाना रियाज सल्फ़ी, और मेरे बेटे का भी उस्ताद हैं जी। तो मौलाना रियाज सल्फ़ी साहब प्लीज़ स्टेज पर रहिए आप। और जी अभी ये कौन कौन से रह गए अभी? पार्टी ये सब होगा ना? कहाँ है गैर मुस्लिम? छोड़ दो उनको। ये मोहम्मद अयूब शाह अंसारी, सैयद अरबाज अंसारी, जनाब आज़िम मोमिन, अरशी मोमिन जी। अरशी मोमिन जी मेरी फैमिली बैठी है, आप उनसे बात करिए थोड़ा। जनाब मुकीम अंसारी कहाँ? ये मुकीम कुरैशी आज़मी चले गए क्या? उनका अवार्ड हो गया शायद। अच्छा, मोहम्मद शादाब असलम शेख साहब, ये तो पता नहीं कौन है। अच्छा हाँ, ये तो वो है ना, ये मन्नत वाले। और मैं चाहूँगा कि मौलाना असद काज़मी साहब जिन्होंने इस प्रोग्राम को नाम दिया है, इस प्रोग्राम के मैंने कई सारे नाम भेजे थे, कई लोगों के पास भेजे। मौलाना असद काज़मी साहब ने ये कहा कि क़याम इंसानियत नाम अच्छा रहेगा, तो मौलाना असद काज़मी साहब के मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक अच्छा नाम दिया। तो मैं चाहूँगा कि मौलाना असद काज़मी साहब प्लीज़ स्टेज पर आएँ, सबसे पीछे बैठने से काम नहीं होने वाला है। हाँ हाँ, उनको भी बुला रहा हूँ। और दूसरी बात मैं बता दूँ, हमारे बीच में एक और शख्सियत है जो कि आप सब लोग जानते होंगे, चेहरे से भी जानते होंगे, मगर चूँकि एक भिवंडी में अखबार न्यूज़पेपर निकलता था, अभी भी निकल रहा होगा क्योंकि अब अखबार भी मैंने पढ़ना बंद कर दिया है, हालात न्यूज़पेपर। तो हालात न्यूज़पेपर के चीफ एडिटर जनाब अबू बकर साहब वो भी तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी मौलाना के बाद स्टेज पर आ जाएं। जीशान, वो मौलाना असद काज़मी साहब की ट्रॉफ़ी दो, लाल ट्रॉफ़ी है। हाँ बस मैं ले लिया अपना मसला ले लिया। अभी नहीं अभी बचे हुए लोग हैं, वही तो अभी अवार्ड रखे हैं। हाँ, अभी अबू बकर साहब के लिए लाल ट्रॉफ़ी है उनकी, देखो, और नहीं है तो जी। हाँ 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 वही, हाँ वो मैं कर लूँगा। तो फिर काली दूंगा मैं, काली तो है उसमें, काली से तो लुक आ रहा है उस ट्रॉफी का। जनाब आज़िम मोमिन, हाफिज़ मुकीम साहब, हकीम मूसा साहब, कुरैशी साहब चले गए हैं शायद, और मौलाना एजाज़ी रियाजुद्दीन कासमी साहब एजाज़ी ले लिए। मिस्टर अनस अंसारी साहब वो नहीं आए। मोहम्मद अबू बकर साहब सीनियर सहाफ़ी एंड एडिटर चीफ इस टाइम स्टेज पर हैं, डेली हालात न्यूज़ भिवंडी। मौलाना असद कासमी साहब एक सीनियर सहाफ़ी भी हैं। हाँ ज़रा इनकी, मौलाना ये मोहम्मद अबू बकर साहब सीनियर सहाफ़ी एंड एडिटर चीफ दिल्ली, रेड ट्रॉफ़ी है उनकी। हाँ वो दे दो आप लोग। नाम की बड़े डबल हो गई। हाँ नहीं तो चलो कोई मसला नहीं है। हाँ वो दे देंगे, किसी ट्रॉफ़ी उनको दे देंगे, पहुँचा देंगे उनको। नहीं उनको दे देंगे ट्रॉफ़ी। हाँ बदल देंगे, कोई मसला नहीं है, खाली फ़ोटो निकालना है अभी। ये मौलाना इकबाल अहमद कासमी शादिली, मौलाना मुसव्विर इस्लाम, मौलाना शमशुद्दीन मिसबाही, मुफ्ती लईक अहमद साहब कासमी, मुफ्ती मोहम्मद लईक साहब कासमी की ट्रॉफ़ी इनको दे देते हैं ना हम। हाँ हाँ, मौलाना मुफ्ती लईक कासमी साहब तशरीफ़ नहीं लाए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि उनकी ट्रॉफ़ी हम हमारे जो मुफ्ती हफीज़ुल्लाह साहब को हम उनके हाथों में दे देंगे, कर कमलों में। मुफ्ती लईक अहमद कासमी साहब की ट्रॉफ़ी, मुफ्ती
इजहार अहमद कासमी साहब हुआ वो, जनाब मौलाना ज़हीदुद्दीन मिल्ली साहब, मौलाना इम्तियाज़ फलाही साहब, वो उनको दे देते ना, वो थे मौलाना औसाफ साहब हैं भी, वो उनको पहुंचानी पड़ेगी। किस चीज़ का? बस हम इंतज़ार करते हैं अखबार का रात पूरे दिन। जी जी आपका जी जी इसमें 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 आप आ जाए ना यहाँ, मैं तो जानता नहीं लोगों को। मौलाना मतीउल्लाह खान साहब, मौलाना खालिद जमील मक्की साहब, खालिद जमील मक्की साहब का हुआ जी, कारी अब्दुल अल्लाम साहब, हाफिज किस में है वो, मुझे बताइए। इसमें एजाजी में है क्या? हाँ देखिए कहाँ है नहीं, हाँ तो वो बुला रहा हूँ ना मैं। ये कहाँ है? लाइफ टाइम अचीवमेंट की ट्रॉफियाँ हो गई सारी। हाफिज़ मुश्ताक अहमद अंसारी बाग़े फिरदौस, मौलाना अनवर अहमद निज़ामी साहब मस्जिद बहार मदीना, कारी मोहम्मद सिद्दीक साहब शमा नगर मस्जिद दामनगर नाका, हाफिज़ जैद अहमद मोमिन ले गए, कारी अब्दुल रहमान अंसारी साहब, हाफिज़ इसराइल साहब, कारी मोहम्मद फ़ारूक साहब, ठीक है फिर भी, हाफिज़ मजहरुल हक साहब, कारी बशरुल साहब, बशरुल असद, हाफिज़ मोहम्मद जाहिद साहब आमपाड़ा, हाफिज़ मोहम्मद जाहिद साहब आमपाड़ा, हाफिज़ मोहम्मद जाहिद साहब आमपाड़ा साहब जो तशरीफ़ लाए हैं। हाँ आप बेफिक्र रहिए। हाँ हाँ तो बुलाओ ना उनको, हाँ हाँ दो चार लोग बचे उनको दे देंगे अवार्ड। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरा जो है मेरा सवाब ख़त्म कर रहे हैं, यानी प्रोग्राम लिया आपने। नहीं ऐसा नहीं, आपके लिए आपको बहुत बहुत हमारी तरफ से मुबारकबाद। ठीक है मैं निकल रहा हूँ। नहीं वो देंगे ना। हाफिज़ अफजल साहब, मुझे डिटेल तो मिले ना कुछ, कहाँ से हैं? चलिए इंशाल्लाह। हाफिज़ अफजल साहब प्लीज़ स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। हाँ जब्बार भाई क्या कर रहे हैं? बैठे हैं। हाँ जब्बार भाई इधर आ जाओ प्लीज़। जब्बार अंसारी साहब नेटवर्क वाले, हाँ ठीक है। देखो अब अफजल जमीयत अहले हदीस के, मगर अनवर साहब का बनाई थी मैंने ट्रॉफी। अनवर तो उनकी देखो एक वो कहाँ हैं? चलो ठीक है ऐसे कर लेंगे। हाँ मैं वो करके भेजता हूँ। और इसमें ये सबकी ट्रॉफी हो गई अभी। जब्बार भाई और कौन, इमरान भाई भी हैं क्या? वहीं बैठे रहो, काले कपड़े पहन के, पता नहीं कौन सी ड्रेसिंग है। आ जाओ, हाँ आओ ज़रा भाई। हाँ चलिए। हाफिज़ अफजल साहब